बलवंत द डिस्ट्रॉयर भाग 2 तूफान का सामना। किले के बाहर खड़ा बलवंत अब वह डरा हुआ बच्चा नहीं था। उसके कंधों पर वर्षों की तपस्या और भीतर धधकती प्रतिज्ञा का भार था। आसमान गरज रहा था, मानो प्रकृति स्वयं इस युद्ध की साक्षी बनना चाहती हो। किले के विशाल दरवाजे के सामने खड़े पहरेदारों ने जब उस काली परछाई को देखा तो पहले हंसे। कौन है तू? मौत बुलाने आया है क्या? एक सैनिक ने व्यंग्य किया। अगले ही पल हवा चिरी, तलवार चमकी और आवाजें थम गईं। बलवंत की चाल शांत थी, पर हर कदम में विनाश की गूंज थी। वह किले के भीतर बढ़ता गया। सैनिकों की कतारें उसके सामने आईं, लेकिन उसकी गति तूफान जैसी थी। वार इतना सटीक कि दुश्मन संभल भी न सके। दीवारों पर टंगी मशालें उसकी परछाई को और भयावह बना रही थीं। अंदर सिंहासन कक्ष में विक्रांत सिंह बेचैन टहल रहा था। बाहर से आती चीखें उसके आत्मविश्वास को चीर रही थीं। असंभव, कोई अकेला मेरे किले में घुस नहीं सकता, वह बड़बड़ाया। तभी विशाल दरवाजा जोर से खुला। धुएं और धूल के बीच एक आकृति खड़ी थी। काले वस्त्र, हाथ में रक्त से भीगी तलवार, आंखों में जलती ज्वाला। विक्रांत सिंह, उसकी आवाज गूंजी। तेरा हिसाब पूरा करने आया हूँ। विक्रांत ने अपनी भारी तलवार उठाई। तू जानता नहीं किससे टकरा रहा है। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। हर प्रहार में वर्षों का क्रोध था। विक्रांत ताकतवर था, लेकिन बलवंत की आंखों में बदले की आग और निर्दोषों की पीड़ा थी। युद्ध लंबा चला। अंततः विक्रांत ने एक चाल चली और बलवंत घायल होकर घुटनों पर आ गया। विक्रांत हंसा। यही अंजाम होता है बगावत का, लेकिन वह नहीं जानता था यह अंत नहीं, असली शुरुआत थी। बलवंत ने जमीन से उठते हुए कहा, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ हर वो आंसू है जो तेरे कारण गिरा। उसकी आंखों में फिर वही ज्वाला भड़क उठी। क्या बलवंत आखिरी वार कर पाएगा? भाग 3 में होगा निर्णय।